हेलो क्लास 11। होप करता हूँ बेटा आप लोग सब स्वस्थ होंगे। कुछ बच्चों का मेरे पास कल कॉल आई और बोले कि सर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन समझना है, क्योंकि आपकी बुक में भी है परंतु आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। हाँ, कंपटीशन एग्जाम में सब कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके वहाँ को ज़रूर काम आएगा। तो अगर आप देखो एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते थे, एक बॉल को उछालते थे यू स्पीड से एट एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कोस थीटा आता था और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। ठीक है, और आप देखते हो कि बॉल कैसे भी जाए परंतु ग्रेविटी हर पॉइंट पर कैसे लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। क्लियर है? और उस केस में आपके 3 आंसर आते थे। टाइम का ये 2u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आपने टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट को कैसे निकाला था, वाई डायरेक्शन में मोशन को देखकर। आप मेरा वीडियो देखिए जहाँ पर मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसको निकाला था एक्स डायरेक्शन में मोशन ऑफ इक्वेशन को लगाकर। क्लियर है बात? चलिए, अब हो क्या रहा है, अब आपको एक इस तरीके का प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, इसको वेज बोलते हैं बेटा, वेज, WEDG। ठीक है, वेज बोलते हैं, और उसका कुछ एंगल है। अब आपने यहाँ से बॉल को फेंका सच डैट वो इस तरीके से यहाँ पर आकर पड़ी। ठीक है, तो ये आपकी अब रेंज होगी। क्लियर हो रही है बात आपको? आपने कितना एंगल दिया इस बार आपके प्रोजेक्टाइल को, बीटा फ्रॉम दिस एक्सिस। क्लियर है कि नहीं बात? ओके, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, u कोस बीटा, और इसके परपेंडिकुलर कितना हो गया, u साइन बीटा। अल्टीमेटली हुआ क्या है, जो एक्सिस आपकी यहाँ पर ऐसी थी वो यहाँ पर आकर ऐसे शिफ्ट हो गई है। देखो ऐसे। क्लियर है? ये वाली एक्सिस में अब आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके जी। अब आप देखो बॉल इस तरीके से नीचे जाएगी परंतु ग्रेविटी तो हमेशा इस तरीके से ही नीचे लगेगी। अब आप देखो ये जो g है ना तो प्रॉपर x में है और ना ही प्रॉपर y में है, क्योंकि हमें तो अब इनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो आपको g को रिजोल्व करना पड़ेगा x और y में। चलिए g को देखते हैं। मान लो जब ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई थी, ठीक है, तो g नीचे एक्ट कर रही थी और g कहीं पर भी चली जाए वो कैसे करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ ज़रा ध्यान से कि ये वाली एक्सिस जो मैं x बोल रहा हूँ वो तो पैरेलल है इस प्लेन के, तो दिस इज़ माई x एक्सिस, और ये एक्सिस क्या हो गई, इसके परपेंडिकुलर मेरी y एक्सिस हो गई। क्लियर है बात? तो मैं एक लाइन खींचूँ और उसको पीछे एक्सटेंड करूँ, ठीक है, तो जितना ये थीटा होता है उतना ये थीटा होगा। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर नहीं समझ में आए तो समझिए। देखिए अगर मैं इसको नीचे कनेक्ट करूँ तो ये 90 हो गया बेटा, और आपको पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका 180, तो ये कितना होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, डेट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये आपका 90 माइनस थीटा है। देखो ये x एक्सिस थी, ये y एक्सिस है, और इसको पीछे बढ़ाऊंगा है तो ये माइनस y, परंतु x और y में तो एंगल कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो ये 90 माइनस थीटा, तो अल्टीमेटली ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो आपको इतना समझना है कि कुल मिलाकर ये बात है कि ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा। और आपको पता है अब मैं कंपोनेंट तोड़ सकता हूँ, दिस विल बी माई जी कोस थीटा एंड दिस विल बी माई जी साइन थीटा। जिसके साथ एंगल होता है उसको कोस कंपोनेंट लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। तो एक्स एक्सिस में कौन सा लग रहा है, जी साइन थीटा, और वाई एक्सिस में कौन सा लग रहा है, जी कोस थीटा। अब आपको बिल्कुल उसी पैटर्न पर काम करना है। आप देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u साइन थीटा। u साइन थीटा विल बी द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। यहाँ पर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है, u साइन बीटा। क्लियर है? तो बीटा पुट कर दिया। ठीक है, नीचे क्या था, g क्या था, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। देखो जरा ध्यान से, आपका ये y डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में क्या है, g है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा अपने को किस में चाहिएगा, y में, और y में एक्सेलरेशन कौन सा है, g कोस थीटा है। ठीक है, इसी तरीके से हाइट देखो, हाइट क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डेट विल बी आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट कितनी है अपनी, u साइन बीटा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे था 2g किस में था, एक्सेलरेशन इन y, तो अपने पास एक्सेलरेशन इन y क्या है, g कोस थीटा है। ठीक है, रेंज को कैसे निकालते थे आप x डायरेक्शन में मोशन को देखते थे, Sx इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगाते थे, क्योंकि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना होता था, 0 होता था। तो आप सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे, इसको यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते थे और गुना कर कर आंसर आपका ये आ जाता था। ठीक है, परंतु यहाँ पर देखो x एक्सिस में अब एक्सेलरेशन है, तो आप यही इक्वेशन लगाओ, परंतु यहाँ पर क्या लिखोगे, जी साइन थीटा।
क्लियर है बात आपको। और क्योंकि देखो ये आपका माइनस एक्स एक्सिस में लग रहा है, आप कहोगे सर ये भी तो आपके माइनस वाई में लग रहे थे, फिर आपने इनको माइनस क्यों नहीं लिया? बेटा देखो क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूलों में, इन वाले फॉर्मूलों में भी जी किस में लग रहा है? माइनस वाई में लग रहा है। क्लियर है? तो आपके पास कितना आ गया? u cos beta that will be ux u cos beta into time of flight minus half g sin theta into t square। क्लियर हो रही है बात? बेटा आप लोगों का मैसेज आया था कि आपको रिवर स्विमर प्रॉब्लम समझने में कुछ डाउट हो रहे हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और लेता हूं और कोशिश करता हूं आपको समझाने की। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये एक रिवर है जो 60 मीटर वाइड है और रिवर में पानी कितनी स्पीड से बह रहा है? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, एक गोताखोर आपका vs स्पीड से इसमें डुबकी लगाता है अल्फा एंगल बनाते हुए वर्टिकल से। ठीक है, और वो ए पॉइंट पर सीधा पहुंच जाता है। वो डुबकी तो लगाता है ऐसे, लेकिन ए पॉइंट पर सीधा पहुंच जाता है और इसमें उसको कितना समय लगा? 5 सेकंड लगा। बताइए इस स्विमर की वेलोसिटी क्या थी? क्लियर है? अब ज़रा ध्यान से देखो बेटा, चीज़ों को समझो आप। इसके अगर मैं 2 कंपोनेंट करूं तो ये होगा vs साइन अल्फ़ा और ये होगा vs कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो vs कोस अल्फ़ा तो इसको इस डायरेक्शन में ले जाने का काम करेगा। ठीक है, जबकि v साइन अल्फ़ा आपको इस डायरेक्शन में ले जाने का काम करता। अगर रिवर ना होती तो ये a पर ना पहुंचकर कहीं यहाँ पहुंचता बेटा। क्लियर है? क्योंकि ये ऊपर ले जाना चाहता है ये इसे, तो अल्टीमेटली ये ऐसे जाएगा। परंतु रिवर आ रही है और रिवर अल्टीमेटली किसके अपोजिट है? इसके अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन देखो आप, तो ये एक दूसरे की अपोजिशन करेंगी। ये इसको इधर ले जाना चाहेगी, ये इसके अपोज करेगी। तो अल्टीमेटली ड्राइवर सीधा तभी पहुंच सकता है जब ये, तब इसके इफेक्ट को ये पूरी तरीके से काट दें। क्लियर है बात? मतलब ये इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं, तब आपका स्विमर क्या होता है? सीधे पहुंच सकता है। क्लियर है? तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ vs साइन अल्फ़ा इज मस्ट बी इक्वल टू 5 अगर ऐसा है तो। ठीक है, अब ये अगर ऐसे पहुंचा तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 60 मीटर। कितने समय में की? 5 सेकंड्स में। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी ये रही होगी, क्योंकि यही तो इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। तो vs cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 60/5 डेस्ट कम्स आउट टू बी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर है? आप 1 का स्क्वायर करें और 2 का स्क्वायर करें और दोनों को जोड़ दें। क्लियर है? आपका क्या होगा? vs स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस vs स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो vs स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, वो क्या हो जाएगा? 1। तो अल्टीमेटली vs स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 144 169 और इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। क्लियर है बात? तो 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपका ड्राइवर कूदा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इस बार बस डाटा बदल दिया है। देखो, एक स्विमर फिर से अल्फा एंगल बनाते हुए कूदता है। रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है और इस बार जो विड्थ है रिवर की वो कितनी है? 1000 मीटर की, या फिर मैं कहूँ 1 किलोमीटर की। क्लियर है? अब ये फिर से सीधा पहुँचता है। ठीक है, इस बार वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपको दे रखी है और वेलोसिटी ऑफ रिवर आपसे पूछ ली, और टाइम इसको कितना लगा? 15 मिनट लगा क्रॉस करने में। क्लियर है? अच्छा जी, अगर आप बताओ, अगर अभी भी ऐसा है कि ये सीधा पहुंच रहा है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर का ये कंपोनेंट और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होंगी? बराबर होंगी। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगी? vs साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो vs तो आपको पता है परंतु अल्फ़ा आपको नहीं पता, तो कोई और जुगाड़ देखना पड़ेगा। तो क्या जुगाड़ देखें? तो आपके पास एक और जो जुगाड़ है वो यही है कि इसने इतने किलोमीटर कवर की है इतने मिनट में, और उसके लिए जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? दिस वन, दिस विल बी vs cos अल्फ़ा। vs cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और डिवाइड में कितना आएगा? 15 मिनट। उसको हार में कन्वर्ट कर लेते हैं, 15/16। ठीक है, तो 16 पलटी मार के ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। vs आपको पता है अल्टीमेटली vs कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर है, तो cos अल्फ़ा कितना आ गया? 4/5। तो बेटा जी ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। किसकी होती है? किसकी होती है ये? बोलिए। ये वैल्यू होती है 37 की। क्लियर है बात? मतलब cos 37 लोगे तो वो 4/5 आता है, ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर sin 37 को पुट कर दो। sin 37 कितना होता है?
कि 3/5 वी एस कितना है 5, तो वी आर अल्टीमेटली कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। क्लियर है। चलिए बेटा आप प्रोजेक्टाइल पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने u वेलोसिटी दी है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, सच दैट जो थीटा है वो ग्रेटर देन 45। ठीक है, तो आपको पता है ये कंपोनेंट कोस कंपोनेंट हो जाएगा और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा साइन कंपोनेंट। क्वेश्चन क्या है, वो समय बताइए जब वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो Vx कैसे लगाते थे आप, ux प्लस axt, ax कितना था 0, तो Vx इज इक्वल टू ux विच विल बी इक्वल टू u cos थीटा। Vy कैसे निकालते थे आप, uy माइनस gt। क्लियर है, आपको पता है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा इसलिए मैंने क्या लिया माइनस लिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली दिस विल बी माई Vy एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इन दोनों को क्या करना है बराबर पुट करना है। ठीक है, आप क्या करें इसको इधर लेके जाएं और gt को उधर लेके जाएं। ठीक है, तो gt आ जाएगा आपका u साइन थीटा माइनस u cos थीटा, और अगर आप g को नीचे ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वो समय जब ये दोनों क्या होंगी बराबर होंगी मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन वाइज का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि ये तो यार अलग अलग डायरेक्शन में होंगी, ये तो निश्चित सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास दो टावर दे रखे हैं, ये टावर 1 और ये टावर 2। यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया और यहाँ से बॉल को u वेलोसिटी से फेंका गया इस डायरेक्शन में। क्लियर है, और बोला गया कि जो दोनों पार्टिकल हैं कोलाइड करते हैं कहाँ पर, ग्राउंड पर। तो आपको h, u और इस d डेट इज़ ये डिस्टेंस टावर के बीच की डिस्टेंस, इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी बॉल को आप ऐसे फेंको या ऐसे छोड़ो, क्लियर है, तो टाइम क्या लगेगा सेम लगेगा नीचे आने में। तो दोनों के लिए टाइम क्या होगा सेम होगा। ठीक है, चाहे इस बॉल के लिए या फिर इस बॉल के लिए। अब आपको पता है ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं मोशन की इक्वेशन लगाऊं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो s इज इक्वल टू यू टी। जैसे वहाँ पर रेंज निकालते थे यार, तो रेंज कितनी आ जाएगी आपकी, जो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है बात, तो ये आपके पास आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। देखिए g तो कांस्टेंट है, अल्टीमेटली आपको रिलेशन मिल गया d, u और h में। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 1500 मीटर है और आपने बॉल को कुछ इस तरीके से फेंका है एंगल बनाते हुए, कितना एंगल बनाते हुए 37 डिग्री एंगल बनाते हुए विद द हॉरिजॉन्टल, और कितनी वेलोसिटी से 500/3 मीटर पर सेकंड से। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी। आप सोचो जरा ध्यान से। अब आपने इसको इस तरीके से फेंका है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और एक क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया u sin 37 और हॉरिजॉन्टल कितना हो गया u cos 37। बेटा cos 37 और sin 37 आपको याद होने चाहिए। cos 37 कितना होता है 4/5 और sin 37 कितना होता है 3/5। तो अगर मैं u कितना दे रखा है 500/3 उससे मल्टीप्लाई करूँ तो आपका जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई 400/3, और इसी तरीके से u sin 37 को सोल्व करूँ तो वो कितना आता है 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अपने को निकालना क्या है बेटा d निकालना है। तो सबसे पहले मैं y डायरेक्शन में मोशन को देखूंगा क्योंकि y डायरेक्शन में मेरे को एक डाटा गिवन है। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है, एक्सेलरेशन पता है कितना लगेगा आपका g लगेगा। अगर मैं y डायरेक्शन नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ऊपर की तरफ लेता तो क्या होता है नेगेटिव होता। ठीक है, और इस h को भी मैं पॉजिटिव लूँगा क्योंकि मैंने y डायरेक्शन को क्या लिया है नीचे की तरफ लिया है। ठीक है, तो ये आपके पास h आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई। आप इजीली टाइम निकाल सकते हैं कि कितने समय में बॉल नीचे आएगी। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, s पता है, u पता है और g पता है, तो t निकल जाएगा। t आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो ऑप्शन आएंगे 10 और -3। -30 हो नहीं सकता, टाइम नेगेटिव में नहीं आ सकता। रेंज के लिए क्या करें, रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर d इज इक्वल टू यानी कि मैं इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो होगा u cos 37 इंटू टी, और क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं तो आगे वाली टर्म्स आएंगी नहीं। क्लियर है। एक्चुअली मैं क्या लगा रहा हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u cos 37 मैंने निकाल रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया है कितना 10, क्योंकि जितने समय में ये 1500 कवर करेगा उतने ही समय में ये d भी कवर करेगा। ठीक है, तो 10 को पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 4000/3 मीटर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में आया है। ठीक है, आपको स्टेयर्स दी गई हैं और स्टेयर्स की चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर
एक कोने पर बॉल रखी हुई है और आप उसको यू वेलोसिटी से हिट करते हो तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आकर गिरती है। ठीक है, देखो अगर फिगर दे तो अच्छी बात है, अगर ना दे तो ये मानना है अगर कोने से बॉल फेंकी है तो वो कोने पर ही आकर गिरेगी। क्लियर है, ऐसा नहीं आप उसको यहाँ दिखा दे यहाँ दिखा दे बीच में। क्लियर है, ये आपको जूम करना पड़ेगा। ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन के आंसर अलग आएंगे। अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर रियलिटी देखें, बॉल ने कुछ एक्स एक्सिस में भी मूव किया है और कुछ वाई एक्सिस में भी मूव किया है। चलिए पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं। क्या बॉल ने ये 10 सेंटीमीटर कवर की, ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, मतलब बॉल एक्स डायरेक्शन में कितनी चली है, 30 सेंटीमीटर। वाई डायरेक्शन में देखते हैं बेटा, वाई में बॉल कितना नीचे आई है, 10 + 10 + 10 दैट विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखना चाहूँ, ये और कुछ नहीं है, 30 सेंटीमीटर ऊपर से आपने एक बॉल को किक किया और वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आकर 30 पर ही पड़ गई है बेटा, ये वाली बात है। क्लियर है कि नहीं बात? अब इसने इसको बस इस तरीके से एक नए क्वेश्चन में बेटा ढाल दिया है। क्लियर हो रही है बात आपको? ये चीज़ है। क्लियर है, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 और ये 10। क्लियर है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें R और H क्या है, बराबर हैं, और R का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, U × 2H/G। क्लियर है, R आपको पता है दैट विल बी 30, H 30 है और ये आपको निकालना है। क्लियर है बात आपको? तो 30 सेंटीमीटर और इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 100 है ना, U × 30/1000। तो दोनों तरफ स्क्वायर वगैरह कर आप सॉल्व कर लेंगे और U निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सिंपल होगा 2H/G। H कितना आपका 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए। होपफुली 1-2 क्लासेस में और न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा ताकि आपको इस चैप्टर में ग्रिप बने, और ये चैप्टर अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको 3rd और 4th यूनिट में भी दिक्कत कम आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।